भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना संगठन अब वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो जनता नाराज है, संगठन के बदलने से जनता की नाराजगी नहीं खत्म होगी। जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो सपने दिखाए थे, जो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सपना दिखाया था, इलाज को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि इलाज सस्ता होगा, दवाइयाँ सस्ती होंगी, नौकरी रोजगार मिलेगा, शिक्षा में बेहतर होगा, शिक्षा सस्ती होगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। तो संगठन के बदल जाने से जनता की नाराजगी कम नहीं होगी और पीडीए की जो धमक है उसी का परिणाम यह है कि अभी भी चिंता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अध्यक्ष कौन बने। अध्यक्ष बनने से ज्यादा उनके अंदर जो इंटरनल जो डिस्कशन होता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े सलाहकार और बड़ी कंपनियां बैठती हैं। सुनने में आया है कि कई कंपनियां हायर की गई हैं जो विलेज स्तर पे सर्वे कर करके और जगह जगह लोगों से जानकारी हासिल कर करके जो सर्वे की टीमें वो उन्हें जानकारी देती हैं। तो केवल अध्यक्ष बनाना नहीं है, वहाँ ओसीएम और डीसीएम को भी बदलने का मामला चल रहा है। ओसीएम को कहाँ पहुंचाएं, डीसीएम को कौन सा पद दें, तभी उनका प्रदेश का अध्यक्ष तय हो पाएगा। सर, डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो जेपीएनआईसी को लेकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि उन्हें अपने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, उनकी चिंता करनी चाहिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे रख लेना आप बात, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो मानक के हिसाब से प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो किसी अस्पताल में नहीं है। और उसी का परिणाम ये है कि प्राइवेट अस्पताल तरक्की कर रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लोग भाग रहे हैं इलाज के लिए। आप केजीएम में चले जाएं, आप लोहिया इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप पीजीआई में चले जाएं, बड़े पैमाने पर भीड़ है। और दूर न जाएं आप, बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट है। जिस डॉक्टर ने मुझे केवल दिखा दिया, हम लोगों को सच्चाई बता दी, उस डॉक्टर को शुक्ला थे कि वाजपेयी थे, मुझे याद नहीं है, उनको हटा दिया ट्रांसफर पोस्टिंग से। कैंसर इंस्टीट्यूट बगल में है, कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है। उनके अपने नेता जो बीजेपी का जिस समय बनना था और जिस समय पहले अध्यक्ष चुने गए, पहले प्रधानमंत्री बने, उनके नाम पर यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है। मेडिकल कॉलेज बनाने का काम था, यूनिवर्सिटी बनाने। क्या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बननी थी, उसमें क्या इलाज होने लगा? जिस योजना का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो, अगर प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करें और वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी न बन पाए और मेडिकल कॉलेजों की दुर्दशा हो जाए, उन मंत्री के बारे में क्या सोचें? वो रात भर सो नहीं पाते, रात भर कैसे सीएम बने उनका सपना देख रहे हैं। जो व्यक्ति सीएम का सपना देख रहा हो दिन रात, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? और जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग है, और उन्होंने एलडीए को इसलिए दिया है क्योंकि वो बेचना चाहते हैं। सोसाइटी जो थी, वो सोसाइटी का मैं फाउंडर मेंबर हूं, हमारे राजेंद्र चौधरी जी फाउंडर मेंबर हैं। उसके फाउंडर मेंबर को आपने हटा दिया, सोसाइटी को आपने हटा दिया। अगर ये परंपरा होगी कि किसी फैसले को जो कैबिनेट से लिया हो उस फैसले को बदलने देंगे, तो आने वाली सरकार भी उन फैसलों को बदलेगी जो ये कैबिनेट फैसला ले रही है। अगर कैबिनेट के फैसले बदलने लगेंगे, ये कैबिनेट के फैसले से सोसाइटी बनी थी जिसके हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, और फाउंडर मेंबर और सोसाइटी को हटाने का लक्ष्य यही है कि वो बेचना चाहते हैं, वो चीज को हटाना चाहते हैं। आज आप सोचिए, हम खड़े हैं, आम का मेला कहाँ लगाया, आम महोत्सव कहाँ बन रहा है? अवध शिल्पग्राम किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। वहां पटिया लगी है जहां हमारा उद्घाटन है, कहो तो हम चलें शिल्पग्राम में, आम का वही देखें पटिया जाकर के। जहां हम खड़े हैं, जो ऊंची बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये किसने बनाया? ये नेताजी का बनाया हुआ है, समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ है। 3000 एकड़ का लाइसेंस नेताजी ने दिया था और 3000 एकड़ का लाइसेंस समाजवादी पार्टी पिछली सरकार में मिला। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होना था और सुविधाएं मिलनी थी,
इन्होंने इतना दबाव बनाया अपने लोगों को खुश करने के लिए, इतना भ्रष्टाचार किया कि हर चीज महंगी हो गई है। सोचो, जो सस्ता मकान मिलना था वो महंगा हो गया, जो सुविधाएं गांव में जो बसे हुए बीच में जो मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। तो इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाया, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, अस्पतालों की दुर्दशा कर दी इन्होंने। इसीलिए संगठन बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो दिन रात सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, कोई दवा ऐसी लाएं अस्पताल से, किसी डॉक्टर से लें कोई दवा कि वो जल्दी बन जाए मुख्यमंत्री। हम तो ये कहना चाहेंगे। सर, कांवड़ रोड पे नया फूड सेफ्टी ऐप जो है वो लॉन्च करके बारकोड लगाया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हो? नाम और लाइसेंस लगाना अनिवार्य है। सी QR कोड, बार कोड, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ऐप को इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल करना, CCTV का इस्तेमाल करना। हाँ, ये बात कह दूं, बीजेपी के लोग CCTV से बहुत घबराते हैं, हर बार उनकी चोरी पकड़ी जाती है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करनी थी, जिस तरह ये कॉरिडोर बनाने का प्रचार कर रहे थे, जो हमारे कांवड़िया हैं, जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। अगर 9 साल में इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता, जो सुरक्षित होता, जो हमारे वैदिक परंपराओं के तहत होता, खाना पीना उसी हिसाब से मिलता जो हमारी वैदिक परंपराओं में है। अगर ये वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा अगर आयोजन है या आस्था का एक परिक्रमा या हम उसको यात्रा पे निकलते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DM SP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर CO, SDM इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि DM SP खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और CO और SDM उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, वो सरकार पे ही अपने आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सूचना विभाग से ये हमारे खिलाफ ये सूचनाएं दी जा रही हैं और संयंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ। हालांकि 1700 करोड़ कम बताया उन्होंने। मैंने पूरा उनका ट्वीट नहीं पढ़ा है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी हुई है कि 1700 करोड़ का बताया उन्होंने कि जो पत्रकार साथी हैं हमारे, इनको 1700 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। अब मुझे नहीं पता News 24 को कितना बजट मिला होगा, ANI को कितना बजट मिला होगा, भारत समाचार को कितना बजट मिला होगा, लेकिन सुना यह है कि 1700 करोड़ से ज्यादा पैसा आप लोगों पे खर्च हुआ है। सोचिए 1700 करोड़ रुपए। तो वो आशीष पटेल जी जो कुछ कह रहे होंगे, क्योंकि कैबिनेट में बैठते हैं, सरकार में हैं, तो कुछ तो सच्चाई बता रहे होंगे। पद छोड़ने की बात भी कही है। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो वो जानकारी दे रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हमें लगती है। सर, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद जो चल रहा है उसको आप नहीं, उस पर हमें कुछ नहीं बोलना, बस इतना बोलना है कि OCM और DCM का मामला ठीक नहीं है, इसीलिए दूसरी बातें हो रही हैं। सर, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के तमाम जो है कयास लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के चलते तमाम ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम कट जाएगा, तो क्या चुनाव आयोग जो है विपक्ष की नहीं सुन रहा है? इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के सारे पे काम नहीं करना चाहिए, और जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो आशंका, जो सोचती हैं कि उनका वोटर के साथ भेदभाव होगा, इस समय जब बाढ़ होगी और अचानक चुनाव सामने आ गया, कौन अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढेगा? आप 20-25 दिन के अंदर 8 करोड़ वोटरों को आप नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। आप कल्पना करिए कि 1 महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर्स को नई वोटर लिस्ट बनाना कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 1 साल पहले क्यों नहीं की गई, 6 महीना पहले क्यों नहीं की गई, आज ही क्यों की जा रही जब चुनाव बिल्कुल सामने है? तो इसमें कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के सारे पे। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।